नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो सूरत कौसर का एक ऐसा अमल है जो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक के हुक्म से गैबी दौलत लेकर आएगा। ये अमल आपने 2 लौंग के दानों पर करना है। वो लौंग जो अक्सर हमारे घर के किचन में मौजूद होती हैं, और इसके अलावा ये कि ये अमल खालिस एक ही नशिस्त पे बैठ के करना है। अमल के एहतियात वगैरह भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अमल कौन कौन लोग कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो रिस्क की तंगी का शिकार हैं, वो तमाम बहन भाई ये अमल कर सकते हैं। एक मुख्तसर सा दौरानिया है नशिस्त का, जिसमें आपने ये अमल करना है। और हमारे घर के साबुत गरम मसाले जो किचन में मौजूद होते हैं, उनमें से एक लौंग होता है। साबुत गरम मसाले होते हैं, उसमें बेताशा चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये किचन में काम करने वाले बहनों को और भाइयों को पता होगा, जो किचन में काम करते हैं तो उन लोगों को पता होगा, साबुत गरम मसाले में लौंग मौजूद होता है। लौंग लेनी है, 2 ले लें, ठीक है, 2 काफ़ी हैं इस अमल के लिए। और फिर आपने ये लौंग लेकर चाहे नमाज पे बैठ जाना है। सबसे पहले 2 नफल हाजत के अदा करने हैं और अल्लाह पाक से मदद की ख़ास दरख्वास्त करनी है कि या अल्लाह पाक, जो अमल मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरे इस अमल में बरकत अपने रहमतों के तुफ़ैल से डालना। मेरे इस अमल को इस कदर बाबरकत और फजीलतों वाला अमल बनाना कि जो मेरे दिन फेर दे। आपने रब से ख़ास रहमत की दरख्वास्त करनी है। तरीका जो होता है मांगने का, तरीका और सलीका भी अगर हमें आ जाए तो जो खटखटाने की आहट होती है, जो खटखटा दस्तक होती है, उसमें वो बड़ी ताकत आ जाती है। लेकिन हमें मांगने का तरीका और सलीका ही नहीं है कि हम कैसे मांगें। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि बस हर इंसान का घर और हर इंसान का सरकट एक निज़ाम चले जा रहा है। बस अल्लाह पाक की ज़ात है जो हम सबको झोलियाँ फिर भी भर रही है और हम सबको अता कर रही है। हालांकि हमें तो मांगने का तरीका और सलीका तक नहीं आता। दुआ मांगे एक तरीके के साथ मांगे, एक ऐसे तरीके के साथ मांगे जिससे दस्तक आपकी जानदार बन जाए। वो दस्तक जो आप अल्लाह पाक की रहमतों के दरवाजे पर दे रहे हैं। अच्छा, आपने फिर क्या करना है। वो तमाम बहन भाई जिनके काम नहीं चलते, वो तमाम बहन भाई जिनके काम सिरे से है ही नहीं, वो तमाम बहन भाई जो लाखों रुपया कमा रहे हैं लेकिन उनके घरों में बरकत नहीं है, वो तमाम बहन भाई जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो तमाम बहन भाई जिनको ये लगता है कि ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। कारोबार से मुतालिक रिस्क के हवाले से कोई भी परेशानी है, आप ये अमल करें। और जिस भी जगह पे आप पैसे रखते हैं अपने, चाहे वो कोई वॉलेट है, चाहे वो कोई हैंडबैग है, चाहे वो कोई भी आपने गुल्लक रखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पैसे जमा कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ये अमल करने हैं उन पैसों के ऊपर। 2 लौंग ले ली। लौंग लेने के बाद आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। अब दरूद पाक कौन सा पढ़ना है? दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी बहुत, जब एक मसले से बहुत से मसले जन्म ले रहे होते हैं ना, तो ऐसे मसलों के हल के लिए जब मैं कोई वजीफ़ा आपको रेफ़र कर रही होती हूँ तो मैं ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी कह रही होती हूँ। दरूद कोई सा भी हो, ताकतवर है, एक हैसियत है, एक शान है दरूद की। हर दरूद हमारे लिए रहमतों के नज़ूल का ज़रिया होता है। दरूद इब्राहिमी ज़रा वो दरूद है जिसमें जो हमारी ज़बान पर रवानी से आ जाता है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ होता है। ये दरूद सबसे पहले ही सीखा हुआ है। बाकी दरूद ताज है, दरूद खिजरी है, दरूद कोई भी दरूद है,
وہ سارے کے سارے درود تنجینہ وغیرہ یہ سارے کے سارے ہم نے بعد میں سیکھے ہیں۔ سب سے پہلا درود ابراہیمی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ عمل کوئی ایسا ہے جس سے شدید مسائل جنم لے رہے ہیں اور وہ خود بھی ایک مسئلہ ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس طرح کا عمل کریں کہ جس سے ذرا سی بھی غلطی کے جس میں گنجائش نہ ہو۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 100 بار یا ربنا، اے میرے رب، یا ربنا پڑھنا ہے 100 بار یا ربنا پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 11 بار، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا ربنا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے 100 بار یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ میں نے یہ یہاں تک کا عمل آپ کو ایک بار پھر دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ جب آپ نے ایک نشست عمل شروع کرنے ہیں غیبی دولت حاصل کرنے کا، تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کر لیے، نماز نفل حاجت کے ادا کر لیے، حاجت کے ادا کر لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے، اے میرے رب، 100 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا غنیو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیو۔ یہ میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ کون سا نام اللہ پاک کا لے رہے ہیں یا کون سے کلمات ہیں۔ 11 بار یا رزاقو یا غنیو، 11 بار یا ربنا، 100 بار یا مسبب الاسباب، اور اول آخر 3 بار درود پاک ہی پڑھ لیا۔ پھر آپ نے یہ ساری کی ساری جو پڑھائی کی ہے، آپ نے دونوں لوگوں کے اوپر ایٹ اے ٹائم دم کرنا ہے، ایک ہی وقت میں، یوں نہیں کرنا کہ پہلے اس پہ پھر اس پہ، نہیں، آپ نے دونوں لوگ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں، دونوں لوگ پہ اکٹھا ایک ہی وقت میں دم کرنا ہے۔ اور پھر اب یہ جو دم کر لینے کے بعد کے لونگ ہیں، یہ آپ نے وہاں پہ رکھنے ہیں جہاں پہ آپ اپنا پیسے رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی اماؤنٹ رکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں پیسے، تو وہاں پہ آپ رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کس طریقے سے، یہ ایک نشست کا ہی عمل ہے کہ کس طریقے سے غیب سے آپ کے پاس دولت آئے گی، غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوں گے، اور غیب سے آپ کی تمام مشکلات اور مسائل کا حل ہوتا چلا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔